हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके सामने स्क्रीन पर भी नंबर है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, the sun, and 9 of cups। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। एट ऑफ कप 8 ऑफ कप्स। मेरा गला ख़राब हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड, स्टार। ओके, राशियाँ जो यहाँ पे है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियाँ हैं। नंबर स्पेसिफिक हो सकते हैं 8, 2, 4, 8, 3, 7, 19, 9 एंड 10। अभी फ़िलहाल के लिए मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। इनको ऐसा लगता है कि ये स्टक है, ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। मे भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनको कभी कभी लगता है कि इस रिश्ते को इनको लेट गो कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्ट। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इनके माइंडसेट में। अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि ये ना अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और बहुत ही पेशेंस के साथ में डील कर रहे हैं। पेशेंस बना के रखा हुआ है। एक होता है ना कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है इनकी तरफ से, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, मैं हाई प्रिस्ट कार्ड के साथ में ये शायद अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, इनके दिल में क्या चल रहा है, ये बहुत ओपन होकर के ना तो किसी को बता रहे हैं ना ही आपको बता रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड एंड फूल कार्ड। प्रॉब्लम यहाँ पे है वो है स्टेबिलिटी का, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। अब इनके दिमाग में कन्फ्यूज़न ये चल रहा है कि आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं हो सकता है। इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ये सारा कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में चल रहा है। आपके साथ में हैप्पीनेस चाहते हैं, आपके साथ में खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन शायद इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ये डबल माइंडसेट में है।
क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये अपनी मैरिड लाइफ को नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर मैरिड लाइफ को नहीं छोड़ सकते तो फिर ये रिश्ता ना लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना। यहाँ पे 2 सिचुएशन है। हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही, हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली इनका रिश्ता कहीं और कराना चाहती है और ये आपके साथ में रहना चाहते हैं। बट वहाँ पे कई बार क्या होता है कि इंसान मजबूर हो जाता है, उसकी चलती नहीं है, और उस सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये नेगेटिव भी हो रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनको पेशेंस बना के रखना पड़ रहा है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बोला था कि या तो ये फैमिली की तरफ से इनके लिए कोई ऑफ़र है कि भाई शादी कर लो, स्टेबल हो जाओ, और ये अपनी फैमिली को बता नहीं पा रहे हैं या फैमिली को समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है। सो अपने स्पाउस को लेकर और आपको लेकर के, दोनों को लेकर के ये जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। 4 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान परेशान है और उसको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो है उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है, जो नहीं है उसके लिए भी टेंशन हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे प्रपोजल की बात करता है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों से नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर कुछ सिनेरियोज से नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। कई बार मन करता है कि लाइफ में आगे बढ़ जाए, नई शुरुआत करें, लेकिन वहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट है। कई बार मन करता है कि आपके साथ में रहे, चलो ठीक है, आपके साथ में जो रिश्ता चल रहा है आपके साथ में रहते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, सो वहाँ भी ये खुश नहीं है। द सन कार्ड, जस्टिस एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, चैरियट यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड। सन कार्ड, इनका जो दिल है वो इनको ये कहता है कि इनको जस्टिस करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहिए। ठीक है, दिमाग क्या कहता है कि अगर ये इस रिश्ते में कंसिस्टेंसी लाते हैं, अगर ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं, इन पे नज़र रखी जा रही है। तो ये आपके साथ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये थर्ड पर्सन के साथ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दिलो दिमाग की जंग चल रही है यहाँ। 9 ऑफ कप्स, फुलफिल फील करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये इंसान आपके साथ में इन्वेस्ट करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ में खुश रहना चाहता है, ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बट आप लोगों के बीच में किसी तरह का एज गैप, सोसाइटी गैप,
या फिर दोनों में से कोई मैरिड है, या फिर दोनों ही सेपरेटली मैरिड है, जिसकी वजह से सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही है इनको आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। ये यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। 10 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यही वजह है कि ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, यही वजह है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है, आपको छोड़ के जाना भी मुश्किल हो रहा है। सो इस वजह से इस इंसान के दिमाग में क्लियरिटी नहीं है कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा कि अगर आप इस इंसान से स्टेबिलिटी मांग रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप भाई रिलेशनशिप में हो, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जितना भी टाइम हो गया आप लोगों के बीच में, तो रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं, और वो शायद ये इंसान कर नहीं सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। एक एनर्जी मैं आपको ये भी बता रही हूँ, देखो क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में फुलफिल फील करना चाहते हैं, आपके साथ में फिजिकल होना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इनकी सोसाइटी, इनकी फैमिली, इनका स्टेटस शायद नहीं अलाउ कर रहा है आपके साथ में स्टेबिलिटी के लिए। ये इनके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये ना आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आपके लिए ये स्टैंड नहीं लेंगे, और मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी को कट ऑफ करके आपके पास आ जाएंगे या आपको स्टेबिलिटी देंगे। सो वो वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। स्टेबिलिटी तो मुझे कहीं से कहीं तक इस रीडिंग में नहीं दिख रही है। एक चीज़ और है, इनको आपके साथ में रहना अच्छा लगता है, इनको आपके साथ में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, बट इनके दिमाग में एक चीज़ ये भी है कि आपका और इनका स्टेटस मैच नहीं करता, और जिसकी वजह से ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ठीक है। सो मैं एक सेल्फिश एनर्जी भी देख रही हूँ इनकी तरफ से। दिल कहता है कि आपके साथ में रहे, आपके साथ में अच्छा लगता है, आपके साथ में कनेक्शन फील होता है, बट वही है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली को छोड़ दें, सोसाइटी को छोड़ दें, आपके साथ में रिश्ता बना लें, आपके लिए रिश्ते में स्टैंड ले लें, तो वो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। और अगर उस सिचुएशन में आप इनसे स्टेबिलिटी मांग रहे हो, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, तो ये बहुत इल्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप खामोखा के ना ड्रामे क्रिएट कर रहे हो। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ना, क्यों स्टेबिलिटी के पीछे पड़े हो। और शायद स्टेबिलिटी को लेकर ही आप लोगों के बीच में बहस हो जाती है। देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं। एंजल प्लीज बताइए क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड एंड लवर्स। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करें। लवर्स, इनकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है, आपके अलावा कोई और भी है। थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी तरह का लालच हो सकता है, किसी तरह का ईगो हो सकता है, कोई गलत हैबिट हो सकती है जिसके बारे में ये बार बार सोच रहे हैं, ये उसको नहीं छोड़ सकते। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है लवर्स के कार्ड के साथ में। सो आपकी लाइफ में जो भी अदर ऑप्शन है, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी अदर ऑप्शन है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्लेसेस हो रहे हैं या फिर डिस्टेंस आ रहा है, ये उस एनर्जी को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि ये इंसान ना ऑब्सेस्ड है, आपके साथ भी रिश्ता है, बट ये
अदर ऑप्शन में भी मुझे ऑब्सेशन दिख रही है इनकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड 5 ऑफ वॉन्ड। अब यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे शायद आप बहुत लो फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि भाई या तो कमिटमेंट दो या फिर साइड हो जाओ। रिश्ते में रहना है तो तरीके से रहो, अदरवाइज निकलो। और जब भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर ये बहुत मैनिपुलेटिंग हो जाते हैं, मैनिपुलेट करने लगते हैं किसी तरह से, फिर से आपको वापस लेकर के आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान आपका फ़ायदा उठाता हुआ दिख रहा है, और बाकी आप ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा प्यार है या बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है या बहुत ज़्यादा आपकी केयर है, आपको कमिटमेंट देंगे, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से मैनिपुलेट करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। कोई ना कोई इनका फ़ायदा है आपसे, और स्पेशल तो मुझे एक अट्रैक्शन ही दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड, द स्टार एंड 5 ऑफ वॉन्ड। किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को लेकर ही आप लोगों के बीच में बहस होती है, आप लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, वही आपके नो कांटेक्ट और सेपरेशन का इशू है। लवर्स कार्ड यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, है ना तो ये थर्ड पर्सन को छोड़ सकते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ सकते हैं, और ना ही आपको छोड़ सकते हैं। दोनों में ही जगल कर रहे हैं। जब आप नाराज हो जाते हो तो आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं, और शायद ऐसा ही थर्ड पर्सन के साथ भी हो रहा होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज बताइए, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, स्टार, मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड। देखिए, आपके साथ में प्यार है, फीलिंग्स है, आपके साथ में रहना अच्छा लगता है, आपके साथ में घूमना फिरना अच्छा लगता है, आपसे बात करना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ में होता ना कि मेंटल कंपेटिबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है। पेज ऑफ कप्स के साथ में ये आपके साथ में रिश्ता रखना चाहता है, ठीक है। द स्टार कार्ड, ये जो भी आप लोगों के बीच में बहस चल रही है या नो कांटेक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये उसको हील भी करना चाहता है। बट मैं आपको बता दूं, ये इंसान ना थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैनिफेस्ट वहाँ भी कर रहे हैं ये। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है, मैनिफेस्ट ये वहाँ भी कर रहे हैं। मैं वही देख रही हूँ कि जब भी आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या नो कांटेक्ट हो जाता है, तो ये इंसान फिर भाग के आपको मनाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और किसी तरह से फिर आपको अपनी लाइफ में फिर से शामिल करने की कोशिश करते हैं। बट अगर मैं ये बोलूँ कि फुल ऑन ये आपके साथ में इन्वेस्टेड है, तो ऐसा नहीं है। देखते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए, और फ्यूचर में भी वही दिख रहा है मुझे, पेज की एनर्जी आ रही है। कोई मुझे खास फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मैं बस यही देख रही हूँ कि ये जगल कर रहे हैं फ्यूचर में भी। इनके मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज बताइए, क्या मैसेज है? होप, बेटर डेज आर अहेड। इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। एंड स्टोरीज, इनका कोई पास्ट हो सकता है जिसको ये बार बार रिपीट करके देखते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं। हीलिंग, किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह की नेगेटिविटी, उससे ये हील करना चाहते हैं। एंड स्पिरिचुअल पाथ,
हाँ, ये स्पिरिचुअल पाथ पे भी मतलब अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हायर ग्राउंडेड, थोड़ा सा ना ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हेल्पर्स, इनको किसी ना किसी की मदद चाहिए। इनको लगता है कि अगर कोई इनको हेल्प कर सकता है तो फिर ये बेटर सोच सकते हैं या बेटर डिसीजन ले सकते हैं। अभी देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। एक बार मैं आपके लिए कार्ड आउटकम का निकालती हूँ। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए क्या आउटकम होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के बीच में क्या आउटकम होगा। एंजल 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आया ना 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। कोई है इनकी फैमिली से रिलेटेड, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इनका पैसा हो सकता है, इनका बिजनेस हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। सो ये उसको नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। ये अपनी स्टेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपके लिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में टाइम टू टाइम लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इन एंड आउट का जो रिलेशनशिप है वो चलता रहेगा। मैं यहाँ पे ये भी नहीं देख रही हूँ कि ये आपको पूरी तरह से क्लोजर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बहुत ही टॉक्सिक सा रिलेशनशिप हो चुका है आप लोगों का। ना आप इनको छोड़ पा रहे हो, ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं इसमें बंधे हुए हो। आपको भी उम्मीद है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, बट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ये इन एंड आउट चलता रहेगा एंड ये अपनी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका कोई पास्ट का रिश्ता था जहाँ पर किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई थी और ये रिश्ता अब धीरे धीरे हील हो रहा है और इसमें एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। और समय के साथ में डेफिनेटली इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। आउटकम क्या होगा थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रिश्ते का क्या आउटकम होगा। एंजल प्लीज़ बताइए। या फिर कोई ऐसा है जो अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस एंड चैरियट। देखो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आप मानो या ना मानो, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। ये रिश्ता ये नहीं छोड़ सकते, इसको ये सेव करने की कोशिश करेंगे। एज एन ऑप्शन ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बट इनकी जो विशेस, इनकी जो डिज़ायर, इनकी जो फुलफिलमेंट, एक होता ना कि मेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग ये सही है, मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग ये सही है, मेरी स्टेबिलिटी ये ज़्यादा है। सो वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके साथ में ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक होता ना कि किसी की आदत हो जाना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ सकते। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, मे भी पैसा, जो भी है आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ नर्चर किया है। अब आपको अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है अपने आप पे काम करो, अपने आप पर फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।